Hello, good morning everyone. Again, I am here with new idioms and phrases for impressive English. So, our first idioms is thorn in the flesh. Thorn in the flesh, जब हम कुछ फ्लैश खा रहे हैं और उसमें कांटा आ जाए तो क्या मतलब है इसका कि हमारे परेशानी होगी, अ सोर्स ऑफ ट्रबल. जो थॉर्न इन द फ्लैश मीन्स अ सोर्स ऑफ ट्रबल, परेशानी का कारण. नेक्स्ट इज अ टर्न कोट. वट इज द मीनिंग ऑफ टर्न कोट? जो कोट चेंज कर ले. टर्न माने चेंज करना और कोट मतलब कपड़े, यानी कपड़े बदलना. तो कपड़े बदलना तो इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका लिटरेरी मीनिंग छिपा हुआ है. वन हु चेंज हिज ओपिनियन और पार्टी. जो अपने ओपिनियन और पार्टी बदलता रहता हो उसे कह सकते हैं टर्न कोट. ही इज अ टर्न कोट पर्सन. क्या है वो? वी शुड नॉट बिलीव अ टर्न कोट. हमें टर्न कोट पर बिलीव नहीं करना चाहिए. वो अपने ओपिनियन कभी भी बदल सकता है, पार्टी चेंज करता रहता है. देखा होगा आपने को बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपनी पार्टी तुरंत बदलते रहते हैं, जहाँ बेनिफिट होता है उधर चले जाते हैं. तो इसी को टर्न कोट कहा जाता है. नेक्स्ट इज बेड ऑफ रोजेज. बेड ऑफ रोजेज. रोजेज मतलब रोज पे तो कोई नहीं सोता, लेकिन बहुत जीवन जिसका बहुत ईजी होता है उसी को कहा जाता है बेड ऑफ रोजेज. मीन्स ईजी लाइफ. बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है? ईजी लाइफ. जिसका जीवन बहुत सरल होता है उसको हम कह सकते हैं बेड ऑफ रोजेज. जितने भी बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते हैं, अमीर माता पिता के बच्चे होते हैं, उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता. तो क्या होता है वो? उनकी लाइफ बेड ऑफ रोजेज. हिज लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज और हर लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज. देन ब्लो वन ओन्स ट्रम्पेट. ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. ट्रम्पेट का मतलब अपनी खुद ही तारीफ करना. ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना. मीन्स प्रेज वन सेल्फ लाउडली. अपने तेज तेज से, अपने जोर जोर से तारीफ करना. नेक्स्ट इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. सिल्वर स्पून के साथ कोई पैदा होता है क्या? नहीं. लेकिन जो वेल्दी फैमिली में जो अमीर माता पिता के यहाँ पैदा होते हैं उन्हीं को हम कह सकते हैं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. जैसे कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे. उनके पेरेंट्स का खुद पॉलिटिकल अच्छा करियर था. तो अमीर घर में पैदा होने का मतलब होता है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर मीन्स ब्रेड, देखिए हमारे खाने से यूज लिया गया है ये वर्ड. ब्रेड एंड बटर हम यूज़ करते हैं तो लिवलीहुड यानी हमारे जीवनचर्या और जीविका का साधन जो होता है ब्रेड एंड बटर. एवरी पर्सन हैज़ टू डू हार्ड वर्क फॉर देयर ब्रेड एंड बटर. अपने ब्रेड एंड बटर के लिए सभी को हार्ड वर्क करना ही पड़ता है. देन नेक्स्ट बिकम हियर सेवंथ इज क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्रोकोडाइल टीयर. अब क्रोकोडाइल आंसू क्या बहाता है? क्रोकोडाइल की बातों में सब आ सकते हैं. तो इसका मतलब होता है फॉल्स टीयर्स. कहा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं फॉल्स टीयर्स शेड करने में एक्सपर्ट होती हैं. कोई भी होता है, बच्चे भी जैसे हैं झूठ झूठ रोने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो हम कह सकते हैं डोंट शेड हेयर क्रोकोडाइल टीयर्स. और हम बच्चों की बातों में आ जाते हैं छोटे, सो इट इज़ कॉल्ड क्रोकोडाइल्स टीयर्स. किसी को भी कह सकते हैं ही इज़ एंड शी इज़ एक्सपर्ट इन शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स. मैं यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब हम वर्ड को या इडियम फ्रेज को सेंटेंस में यूज़ करते हैं सो इट इज़ मोर इजीली मेमोरेबल. बहुत आसानी से हम इसे अपनी मेमोरी में रख सकते हैं. सो वी कैन यूज़ इट डेली लाइफ. किसी चीज़ को एक बार पढ़ के तो याद नहीं किया जा सकता. आप इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे सो यू कैन लर्न इट वेरी इजीली. सो we can use don't shed here crocodile tears. It has no effect on me. इसका मेरे पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है. don't shed crocodile tears. false tears मेरे सामने मत बहाओ. नेक्स्ट इज कट एंड ड्राइड. कट मतलब कटा हुआ, ड्राई सूखा हुआ. तो कोई चीज़ कट एंड ड्राइड है इसका मतलब वो रेडीमेड है. कट एंड ड्राइड, जो भी चीज़ हम रेडीमेड लेते हैं सो इट इज़ कट एंड ड्राइड. वी कैन से पिकल हमें लेना है, कट एंड ड्राइड है सो इट इज़ रेडीमेड. अभी हमें बाहर से कोई फास्ट फूड लेना है, इट इज़ कट एंड ड्राइड मीन्स रेडीमेड है. नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक. तो म्यूजिक कैसे फेस करना, हमारी लाइफ जो है उसे भी म्यूजिक से फुल कहा जाता है. तो अगर हम गलत काम करें और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़े तो इट इज़ कॉल्ड फेस द म्यूजिक. सो फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन एक्शन. कोई सही काम करने का भी जो कॉन्सिक्वेंस होता है, परिणाम. कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम. तो कंसिक्वेंस मीन्स परिणाम ऑफ वंस एक्शन, अपने एक्शन का परिणाम. सो एवरीबडी शुड रेडी टू फेस द म्यूजिक. सभी को फेस द म्यूजिक करने के लिए तैयार रहना चाहिए. जो भी काम हम अच्छे करेंगे अच्छा परिणाम, बुरे करेंगे बुरे, तो उसे फेस करने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए. फेस द म्यूजिक, फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन. नेक्स्ट इज फेयर एंड स्क्वायर. फेयर एंड स्क्वायर. वट इज द फेयर एंड स्क्वायर? ऑनेस्ट और इन अ फेयर वे. फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ऑनेस्ट या फिर फेयर वे. ईमानदार जो होता है फेयर एंड स्क्वायर को हमारी
बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे स्कूल्स में हम जाते हैं, फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी। हमें क्या पॉलिसी करनी चाहिए? फेयर एंड स्क्वायर। हमें बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए, बी फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम पिलर टू पोस्ट? फ्रॉम वन रेफ्यूजी टू अनदर। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है एक तरफ से हमने सडनली फिर दूसरी जगह भी ले ली, एक पिलर से गए फिर पोस्ट पे चले गए। तो पिलर टू पोस्ट ऊपर से नीचे हम कह सकते हैं कि कभी हमें एक दूसरे से इधर से भी हमें पिलर टू पोस्ट शरण लेनी पड़ रही है, किसी के शेल्टर में रहना पड़ा है, सो पिलर टू पोस्ट। देन वी कम ऑन नेक्स्ट, एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक मीन्स खाली किसी चीज़ को जलाया हमने और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, केवल धुआं ही हुआ, तो एंड इन स्मोक मीन्स टू गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। किसी चीज़ का जब कोई फ़ायदा नहीं होता, मैनी टाइम्स वी मेक प्रिपरेशन फॉर अवर एग्जामिनेशंस एंड वी गॉट नथिंग देयर, सो वी आर सीइंग दैट हेयर इज एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक, जब हमारे घर कोई आने वाला है और हमने काफ़ी प्रिपरेशन की है और वो नहीं आते, तो हम कह सकते हैं और प्रिपरेशन एंड इन स्मोक। हमारी प्रिपरेशन जो हुई वो एंड इन स्मोक में हो गई, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। टू गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, इट हैज़ नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। देन नेक्स्ट वी कैन से देन फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल को उखाड़ लेना। कब हम हैंडल को उखाड़ेंगे? जब लूज वंस टेम्पर, बहुत गुस्से में होंगे। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल के लिए मतलब हो गया हमारा बहुत ही अधिक गुस्से में होना, या फिर लॉस वंस टेम्पर, अपने टेम्पर पे काबू ना रखना और खो देना। लॉस वन टेम्पर, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, बहुत सारे पर्सनस होते हैं, मैन होते हैं, आपने देखा बहुत गुस्सा आता है तो उस समय क्या होता है? फ्लाई ऑफ द हैंडल। डोंट फ्लाई ऑफ, वी कैन से डोंट फ्लाई ऑफ द हैंडल। हैंडल मत उखाड़िए का मतलब हो गया क्या? आप लूज वंस टेम्पर, अपने टेम्पर को मत खोइए। नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ द गैब। व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ द गैब? गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने की कला। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे मीठा, बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, तो उन बात करने में जो एक्सपर्ट होते हैं उसी को हम कहते हैं ही और शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। आवर टीचर, हम किसी टीचर का नाम कह सकते हैं दैट मैम हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैब। उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। उनकी बातें सुनने का मन करता है कि सुनते ही रहें, तो वी कैन से दैट she has a gift of the gab. She is a very talented lady and she has the gift of द गैब। उसमें गिफ्ट ऑफ द गैब है मीन्स बोलने की उन्हें बहुत अच्छी कला है, बोलने की कला उनकी जो है वो बहुत ही अच्छी है, तो हम कह सकते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट वी कम देन टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। बुल बाय द हॉर्न, अगर हम बुल यानी कि किसी बैल को हॉर्न से पकड़े, सींग से पकड़े, तो क्या हो जाएगा? बैल के और आगे जाना और उसके सींग पकड़ के खड़े हो जाना का मतलब बहुत ही करेज का काम होता है। टू फेस डिफ़िकल्टी बोल्डली, कोई डिफ़िकल्टी को बहुत ही बोल्डली जब हम फेस करते हैं। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, हम अपने डेली लाइफ में कह सकते हैं वी शुड ऑलवेज रेडी टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं शायद वो हमारी रियल लाइफ से बाहर कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ में बहुत फेस करनी पड़ती हैं डिफिकल्टी, so we can say that we have to always ready to change to face the challenge or to take the bull by the horn. We should always ready to take the bull by the horn. Now these 15 idioms phrases are sufficient for today, so practice it more and make your language very impressive. Okay, thank you, bye bye.